परिवहन और सिविल एविएशन के राज्य मंत्री आदरणीय श्री वीके सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, माननीय सांसद हसनैन मसूदी जी, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता जी, बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन सम्माननीय सफीना बेग जी, अन्य सभी चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रमुख सचिव रोड एंड बिल्डिंग श्री शैलेंद्र कुमार जी, अभी जिनको आप सुन रहे थे NHIDCL के मेंबर मनोज कुमार जी, भारत सरकार NHAI NHIDCL और प्रदेश जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा मीडिया के मित्रों, जैसा अभी मेरे पूर्व बताया गया, आज के जिन 3 महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय गडकरी जी करेंगे, उसके लिए मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को, वीके सिंह जी को और भारत सरकार को विशेष रूप से अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। विवरण मुझे लगता है विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। एक सड़क है दोनी पावा आसाजीपोरा बाईपास, जो नेशनल हाईवे 244 को नेशनल हाईवे 44 से कनेक्ट करेगी और ये 261 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। दूसरी सड़क है वैलू दोनी पावा नेशनल हाईवे 244 पर 19.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 4 लेन और 8.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 2 लेन तथा तीसरा जो 285 करोड़ की लागत से बनेगी और तीसरा बारामूला गुलमर्ग के उन्नयन का काम है जो 146 करोड़ की लागत से होगा। तो अगर मैं मोटे तौर पर कुल जोड़ता हूं तो ये 692 करोड़ की ये 3 परियोजनाएं शुरू हो रही हैं और निश्चित रूप से यहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास में इनका बड़ा भारी योगदान होने वाला है। साथ ही साथ मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि 2014 से लगातार जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए सैकड़ों परियोजनाओं का जाल बिछाने की स्वीकृति उन्होंने प्रदान किया और मैं मानता हूँ कि यहाँ की जो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया था, आज उसमें काफ़ी गति आई है, प्रगति आई है और मैं समझता हूं कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकेगा। PMDP प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत 55 बड़ी परियोजनाएं जो मोटे तौर पर 55,000 करोड़ की हैं, उनमें से काफ़ी पूरी कर ली गई हैं। जो बची हैं शेष इस साल पूरी हो जाएंगी, 4 बचेंगी जो अगले साल हम पूरा कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं तो उससे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होगा। एक अभी श्रीनगर बाईपास का जिक्र मेरे पूर्व किया गया। लंबे समय से किन्हीं कारणों से, जैसा उन्होंने बताया, कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात हमें ध्यान में रखने की है कि एक कठिन परिस्थिति से हम गुजरते हैं। जितने की सड़क नहीं, उससे ज़्यादा सड़क का मुआवजा लगता है। लगभग 2292 करोड़ संभवतः ये परियोजना है, जिसमें 1200 करोड़ से ज़्यादा जमीन अधिग्रहण की लागत है। कई बार जब मैं रिव्यू करता हूँ, विचार करता हूँ, तो अकेला क्षेत्र है जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी भूमि
अधिग्रहित की जाती है और उसके लिए मुआवजा देना पड़ता है। देश के किसी हिस्से में, क्योंकि गांव सड़क से जुड़े, मैं समझता हूं ये गांव के लोगों की इच्छा होती है और उसके लिए लोग आतुर रहते हैं, लेकिन यहाँ परंपरा चली है तो उसके कारण कई कठिनाई भी आती है। और इसलिए मैं विशेष रूप से आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि 1200 करोड़ रुपया मुआवजा देना खुद में एक बड़ी, मैं कहूँ कि कठिनाई वाली, बड़ा दिक्कत वाला काम था, जिसको इनके व्यक्तिगत रुचि के कारण और विशेष रूप से रुचि के कारण ये पूरा हो सका है। मैं परियोजना के बारे में विस्तार से जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक दो बात मुझे लगता है कि करने की जरूरत जरूर है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और उनकी गति के बारे में सदैव प्रश्न चिन्ह उठता था। मेरे मन में जिज्ञासा बराबर उठती थी कि आखिर ये गडकरी जी ने क्या ऐसा कर दिया कि कोरोना के पैंडेमिक में भी 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोज बन रही है। तो मैं बहुत विचार करता था कि ऐसा कौन सा जादू है, किस जादू का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा तह में जाने की कोशिश की कि आखिर कारण क्या है। और खोजबीन के बाद मुझे एक दस्तावेज मिला, एक किताब मिली, 1960 की वो किताब है, और उसमें मैंने पाया कि जो गडकरी जी की जन्मभूमि है नागपुर, वहीं से हिंदुस्तान की सड़कों का विकास शुरू हुआ। और ये इसका जिक्र मैं खास तौर से करना चाहता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में देश में सड़क निर्माण के लिए नागपुर योजना बनाई गई थी। सभी बड़े इंजीनियर्स को नागपुर बुलाया गया, वहाँ एक अधिवेशन हुआ 2 दिन का, और इसमें निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़कें कुल मिलाकर 4 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण आने वाले 10 सालों में किया जाएगा। इसमें नेशनल हाईवे के प्लान का मूल आधार बनाया गया था, और ये महत्वाकांक्षी परियोजना नागपुर योजना के नाम से उस समय प्रसिद्ध हुई थी। तो जिस शहर में इन्होंने जन्म लिया, उसी शहर से आधुनिक सड़कों की परिकल्पना इस देश में प्रारंभ हुई। मैं समझता हूं कि एक मूल कारण मैं इसको समझता हूं कि अगर श्रेय नागपुर को जाता है तो इसी कारण श्रेय गडकरी जी को भी जाता है। और जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 2020-21 में गडकरी जी के नेतृत्व में 13,394 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ, तो आश्चर्य नहीं होता है। पहले रास्ता लंबा होता था, सड़क निर्माण की रफ्तार धीमी होती थी। अब आपके स्पीड की वजह से रास्ते छोटे होने लगे हैं और तरक्की और गति ये तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। अच्छे सड़क की विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में एक रिसर्च हुआ देश में आज़ादी के बाद, और उस रिसर्च में ये बात कही गई, किसी सामान को रेल या हवाई जहाज से ले जाने में कम से कम 8 बार हस्तांतरण माने ट्रांसफर करना पड़ता है, जबकि सड़क मार्ग से अगर माल हम ले जा रहे हैं तो इसकी जरूरत महज 3 बार पड़ती है। पैसेंजर सर्विस के बारे में कहा गया है कि सड़कें समाज में समता तथा विकास दोनों पैदा करती हैं। यहाँ किसी को टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ कि सड़क निर्माण समृद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है। और ख़ास तौर से आज की दुनिया में जो लोग इनके कार्यालय में गए होंगे, मुझे लगता है कि एक वहाँ 4-5 लाइनें हैं जो लिख करके गडकरी जी ने अपने जहाँ बैठते हैं उसके पीछे लगाया हुआ है, और उन्होंने उसमें लिखा है, एक कोट है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिद्धांत भारत में भी लागू होता है, और भारत की समृद्धि का रास्ता अच्छी सड़कों से गुजरेगा, इसको प्रमाणित करके श्रीमान नितिन गडकरी जी ने पूरे देश को बताया है। मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शिद्दत से कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो मुकुटमणि है जम्मू कश्मीर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, और
2014 के पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला करके 7 नेशनल हाईवे हुआ करते थे। 2021 में आज के दिन जब हम खड़े हैं तो केवल 11 हाईवे जम्मू कश्मीर में हैं और कई ऐसे प्रस्तावित हैं जो आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था और माननीय नितिन गडकरी जी के साथ जब विस्तार से हम लोगों की चर्चा हुई थी तो जो हमारी दिक्कतें थी उनका चंद मिनटों में समाधान माननीय गडकरी जी ने किया और उसके लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कुल जो नेशनल हाईवे की लंबाई थी लद्दाख को मिला करके वो 1695 किलोमीटर हुआ करती थी। आज वो बढ़ करके केवल जम्मू कश्मीर में 2200 किलोमीटर हो गई है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में इसमें कम से कम 600 किलोमीटर की और बढ़ोतरी होने वाली है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि यहाँ के प्रगति में, विकास में, आर्थिक उन्नयन में राष्ट्रीय परिवहन मंत्रालय का बड़ा भारी योगदान होने वाला है। मैं बाकी चीज़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 2014 से 21 के बीच लगभग 1000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में घोषित किए गए हैं। और आप सबको मालूम है कि जो रेल लाइन बन रही है, चेनाब नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, वो आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी जुड़ जाएगा। हवाई परिवहन के क्षेत्र में भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शारजाह की अक्टूबर महीने में हम शुरू करने जा रहे हैं। एयर कार्गो भी इसी सितंबर में ख़त्म हो जाएगा तो एयर कार्गो भी शुरू हो जाएगा। इसके कारण यहाँ के आर्थिक विकास में निश्चित रूप से प्रगति आएगी। ये सच है कि परिवहन परिवर्तन लाता है और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि 2-3 गुने रफ्तार से सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है देश में। जब प्रधानमंत्री, मैं 2 मिनट समय लूंगा, जरा ग्रामीण सड़कों का जिक्र करना आवश्यक है क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके शिल्पी भी वाजपेयी जी के ज़माने में माननीय गडकरी जी हैं, जब देश में प्रारंभ हुई तो लक्ष्य रखा गया था, पहले जो स्कीम बनी कि 1000 आबादी के जो गांव हैं पहले फेज में उनको जोड़ा जाएगा। जब देश के बाकी राज्यों के लिए क्राइटेरिया 1000 की थी तो हिली स्टेट्स के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर आता है, ये आबादी की क्राइटेरिया 500 रखी गई। जब भारत सरकार ने 1000 आबादी के सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया तब स्कीम में परिवर्तन किया गया और 500 आबादी के गांव, ऐसे विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 500 है, उनको लिया गया। और उस समय हिली स्टेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, क्राइटेरिया 250 हो गई। और जब विचार हम लोगों ने किया एक दिन, अभी भारत सरकार 2022 मार्च में उस योजना को बंद करने जा रही है। हमारी कई सड़कें जो लगता है पूरी नहीं हो पाएंगी मार्च तक। पिछले दिनों में गया था ग्रामीण विकास मंत्री जी से, सचिव महोदय से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने चर्चा की कि परिस्थितियां वहाँ की ऐसी हैं कि कई इलाके में 6 महीने काम नहीं हो पाता है, इसलिए समय ज़्यादा लगता है और भी कई कारण हैं। सिद्धांततः उन लोगों ने सहमति इस पर दर्ज की और ये कहा कि अगर आप सारे सड़कों के टेंडर कर लेंगे तो हम आपको थोड़ा एक्सटेंशन देंगे। मैं आज इस सभागार में कहना चाहता हूं कि एक को छोड़ करके बाकी सभी टेंडर हमारे अक्टूबर में हो जाएंगे। एक कोर्ट में एक लिटिगेशन है जिसे हम हल करने में लगे हैं, नवंबर में उसका भी टेंडर करा लेंगे। तो इन सड़कों का निर्माण तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अभी 974 गांव हैं जो 250 आबादी के ऊपर के हैं, वो सड़कों से नहीं जुड़ सके और उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह किया है कि इसकी कोई व्यवस्था भारत सरकार को बनानी होगी, क्योंकि हम अपनी क्षमता से जब करते हैं तो 100-110 से ज़्यादा सड़क हम हर साल नहीं जोड़ पाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष निश्चित रूप से बाकी जो गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं उनकी योजना हम स्वीकृत कराएंगे और आने वाले 2.5-3 वर्षों में हर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम निश्चित रूप से हम करेंगे। प्रगति भी पिछले 1.5-2 वर्षों में गति देने का काम हुआ है और मैं आंकड़े देख रहा था तो मैं आज कह सकता हूं जिम्मेदारी से कि स्पीड हमारी 2 नहीं 3 गुनी हो गई। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 2200 किलोमीटर
सड़कों का मैग्डमाइजेशन यहाँ बड़ा प्रचलित शब्द है, हुआ करता था। पिछले साल हमने 5200 किलोमीटर किया है और इस साल 8000 किलोमीटर मैग्डमाइजेशन हम इस यूटी में जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं। नई सड़कों का निर्माण हो या जो सड़कों के रखरखाव का मामला है, मैं कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में इस दिशा में गंभीर प्रयास किए गए हैं। कोरोना के बावजूद भी जिस गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों की तुलना में खड़ा हो सकेगा। पिछले 1 साल में 11 टनल के प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है जो जम्मू कश्मीर में है और 10,000 करोड़ की लागत से चिनानी किश्तवाड़ हाईवे पर 4 टनल बनेगी। 4,000 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आधुनिक परिवहन व्यवस्था के लिए टनल बनाए जाएंगे। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 फ्लाईओवर जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में बनाए जाएंगे। अभी कल माननीय मंत्री जी जाने वाले हैं, श्रीनगर लेह कॉरिडोर जदमोड़ टनल आज वो पूरा हो गया है और इस बार सोनमर्ग बर्फबारी में भी लोग जा सकेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब एक दिन वहाँ जा कर के होके आए, मुझे लगता है कि मैं बात सही कह रहा हूँ। और जब ये मुझे बताया गया कि परियोजना 2012 में शुरू हुई, 9% काम हुआ और परियोजना ठप हो गई। जो काम कर रहा था वो यहाँ से गायब हो गया। गडकरी जी का इनोवेटिव एक मॉडल है। फिर उन्होंने विशेष प्रयास करके और आज इनके उस प्रयास के कारण मैं कहना चाहता हूं कि आज वो टनल पूरी हो रही, तो इसका श्रेय श्रीमान नितिन गडकरी जी को जाता है और इसके लिए मैं फिर से एक बार उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे आज कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात इकोनॉमिक्स की मैं थोड़ी करूंगा कि अगर 100 रुपये सड़क बनाने पर खर्च किए जाते हैं तो उससे समाज के लिए 280 रुपये का लाभ होता है, यानी लगभग 2.8 टाइम्स। और अगर हम 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो समझिए कि 2800 करोड़ रुपए। अब जो मैंने आज 3,000 या 3200 करोड़ की जिन परियोजनाओं का काम आज प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें 3 गुना गुणा कर लीजिए, इतना लाभ होने वाला है। ये तो आज का है, लेकिन और जो पाइपलाइन में हैं जो 2-3 महीने में शुरू होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि केवल भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के कारण इस यूटी को कम से कम जो परियोजनाएं स्वीकृत हैं 2.8 के अनुपात में हम देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाभ जम्मू कश्मीर को होने वाला है। मैं इतनी ही बात कहता हुआ फिर से एक बार आदरणीय नितिन गडकरी जी का, बीके सिंह जी का, भारत सरकार से आए हुए NHAI, NHIDCL के सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सड़कों के निर्माण के बाद घाटी की पूरी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। ऐसे स्थान जहां जाने में दिक्कत होती थी, समय ज़्यादा लगता था, अब समय भी कम लगेगा, सुविधापूर्वक हम जा सकेंगे। मैं इतनी बात कहते हुए फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।